उसकी सबसे पहली आयत है। अल्लाह फरमाता क़द अफ़लहल मुमिनून, और फिर क़द तहकीक भी आ गई, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहकीक के मोमिन ही कामयाब है। कौन कामयाब है बोलो? मोमिन। मोमिन कौन है? हम और आप। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है कि मोमिन ही कामयाब है। अच्छा, कौन से मोमिन? झूठ बोलने वाले। कौन से मोमिन? ढोल बजाने वाले। कौन से मोमिन? नाचने वाले। कौन से मोमिन? आतिशबाजी छोड़ने वाले। कौन से मोमिन? नमाजों से दूर रहने वाले। कौन से मोमिन? उर्सों में खुराफाते करने वाले। कौन से मोमिन कामयाब हैं? अब आगे वाली आयत में अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब अगर मैं पूछ लूं, ये बहनें बैठी हैं, भाई बैठे, कितने लोग ईशा की नमाज पढ़ के आए? आधों के हाथ खड़े होंगे, आधों के नहीं। और आधों के अगर होंगे उनमें से भी आधे झूठे हाथ। कुरान तो कह रहा है वो मोमिन कामयाब है, और हमारे यहाँ कौन कामयाब? अंदाजा लगा। किसी मौलाना की बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो लोग, वो मोमिन कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अब नमाजों के बगैर कामयाब हो ही नहीं सकते। कोई माइक ला लिए बता देगा जितने भी वली हैं, जितने भी वुतदा, वुजबा, नुकबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, जितने भी हैं, किसी ने अगर हालत में है, और हालत जज्म या हाल कैफियत ऐसी नहीं है जो जज्ब की हो, होश हवास में है, कोई भी वली ऐसा नहीं है जिसने कभी नमाज छोड़ी। और हम दावे करते बड़े बड़े ऊंचे, बड़े बड़े। अब आजकल तो ना तसव्वुफ को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। शाह मियां हुजूर को लीजिएगा, इन्हीं की जिंदगी को देख लीजिएगा। हमें इतना ही मालूम है कि सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह कहते थे, लेकिन नहीं, 4 हाल थे। अभी आपको पता ही नहीं, इनके बारे में लोगों ने पढ़ा ही नहीं। और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब बता के गए, रामपुर का जंगल नहीं, पीपली वाला बन था। कौन सा बन था? पीपली वाला। और हमारे नाना मियां टांडा शरीफ तक, छंगटाना, वहां उधर तक, लेकिन रामपुर का एरिया लगता था। इसलिए उन्होंने जो पढ़ा और वो बयान कर दिया, और सही बयान किया। और हाफिज शाह जमालुल्लाह जो उन्होंने दामन में ले लिया, वो बन कहां का था? पीपली का। तो एक बात सवाल होता है, जब वो दिल के हालात जानते थे, इतने बड़े वली थे, तो उनके पीर को तीर रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने खुद क्यों नहीं रोका? उन्हें पता नहीं चला कि रामपुर का नवाब मुझे तीर मार रहा? अरे वो तो दिल के हालात जानते थे ना, वो तो अल्लाह के वली थे। बात समझो। जब हालत जज्ब में होते हैं, जब ऐसी कैफियत तारी हो जाती है, तो वो दुनिया से अलग हो जाते हैं, और उस पर शरीयत के आकाम भी लागू नहीं होते। साबिर पाक 12 साल गूलड़ की लकड़ी पकड़े खड़े रहे। तो कुछ मौलाना ने, जिनके अकीदे अच्छे नहीं थे, उन्होंने कह दिया साहब 12 साल खड़े रहे तो 12 साल की नमाजें कहां गई? फजर, जोहर, असर जो नमाज ना पढ़े वली नहीं हो सकता। तो वो मौलाना अधूरा था, उसे पता नहीं था नमाज शरीयत के अहकाम में से।
और ये जो है नमाज किस पे फर्ज है? आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, होशो हवास में हो। और जब वो गूलड़ की लकड़ी पकड़े हुए थे तो मैं पूछता हूं 12 साल खड़े रहे, तो उनका सुबह का नाश्ता कहां गया, दोपहर का खाना कहां गया, रात का खाना कहां गया, उनका सोना कहां गया, उनका आराम? तुम जरा 3 दिन तक मत खाइयो, कीड़े ले जाएंगे तुम। वो हालत जज्ब में थे, कैफियत वो थी जज्ब वाली। जब उन पे वो कैफियत तारी होती थी तो उस वक्त अगर नमाज का टाइम हो तो उन पे नमाज नहीं माफ है, अगर रोजे का वक्त हो रोजा नहीं माफ है। जो काम भी शरीयत की तरफ से है, अहकाम अगर शरीयत की तरफ से जारी होते हैं तो हालत जज्ब में अगर कोई हो, कैफियत जज्ब में हो, उस पर शरीयत के अहकाम जारी नहीं। तो उनके पीरो मुर्शिद होशो हवास में थे और वो लफ्ज़ अल्लाह में इतने गुम हो गए थे, इतने गुम हो गए, अब उन्हें पता ही नहीं था। समझ में आ रही? उन्हें पता ही नहीं था। 4 मालूम है क्या? तसव्वुफ पढ़ो, तसव्वुफ लफ्ज़ पहले अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बोलो? अल्लाह। जब इतना गुम हो जाता लफ्ज अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब इतना गुम होते 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 अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द कुरान में आया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन और आसमान में, मैं भी कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह ही के लिए। कुर्बान अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब जब वो अल्लाह 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 करता ना तो अल्लाह के नूर की एक तजल्ली पड़ती है, और जब तजल्ली पड़ती है तो उसके इर्द गिर्द लाम की तरह घेरा बन जाता है। किसकी तरह बोलो? अब अलिफ हट गया, अब आ गया लिल्लाह लिल्लाह। ये दूसरी हालत थी उनकी। तुमने सुना होगा पेड़ पे कभी उल्टे लटक के भी करते होंगे, समझे? ये दूसरी हालत। अब अल्लाह नहीं, लिल्लाह। अब फिर लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कुरान से साबित। जो कुछ जमीन और आसमान में वो अल्लाह ही के लिए है। अब नूर की तजल्ली उनके सीने पे पड़ती थी। जब सीने पे पड़ी कल्ब रोशन होता था। अब ये लाम भी हट जाता था। क्या हट गया बोलो? लाम हटा, अब हो गया लहू लहू। ये तीसरी हालत हुई, अल्लाह से बदल गया लिल्लाह, अब लहू लहू। फिर कुरान में आता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीनों आसमान में। अब भी वो अल्लाह से नहीं हटे, अब भी अल्लाह से नहीं हटे। अब अल्लाह के नूर की तजल्ली सर से लेकर पांव तक पड़ती है। अब जब पड़ती है तो लाम हट गया, अब हो गया हू हू हू। यहां से शेर की आवाज निकलती है। कहां से शेर की आवाज निकलती? अब हो गया हू हू। कुरान में आता हुवल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान से सारी चीज। अब ये चौथी, अब इस हू में इतना गुम हो जाते हैं, इतना गुम हो जाते हैं, कोई तलवार से काट दे उन्हें पता नहीं चले, कोई गोली मार दे उन्हें पता नहीं चले, कोई सामने से आ जाए उन्हें पता नहीं चले। ये अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ी। अगर इसमें गुम हो गए, जब गुम हो करके तजल्ली हटी, इस तजल्ली से बाहर आ गए, बाहर आने वाले को सालिक बोलते हैं। और अगर तजल्ली में जो गुम हो जाए उसको मजजूब बोलते हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। उसको क्या बोलते हैं? मजजूब बोलते हैं। अब ऐसे वक्त में अगर उन पे कोई तीर मारे या कुछ भी पड़े, ऐसे वक्त के लिए पीर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पीर बनाया जाता है। और हमारे यहाँ किस वक्त के लिए पीर बनाया जाता है? हजरत ऐसा तावीज दे दे मेरा काम नहीं चल लिया, बस पीर साहब का दामन पकड़े पड़ा। और पीर भी ऐसा मुरीद बना रहा कि मोटा लिफाफा दे दे, मोटा लिफाफा दे दे, बस खत्म।
ये नहीं कि कोई शराबी को मुरीद बना करके उस पे तजल्ली डाल दे, उस पे नजर करम डाल दे, उसे नमाजी बना दे। एक बात और कह दो, कुरान की आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब को यानी अल्लाह के रसूल को अल्लाह खुद फरमाता है, ए महबूब हमने तुमको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। इससे ये गलत मत समझ लियो, जो ताहिर रजा रामपुरी साहब ने कहा था ना, वही जो एक लेडी थी वो गई थी वहां उम्रे को, जो अभी हार गई है, वो क्या नाम है, इस्मत रानी ऐसी कुछ नाम है, इस्मत रानी गई थी ना वहां पे, उसकी तरफ इशारा था, उसमें एक जुमला कह दिया और फिर मुझे गवाह बनाकर हजरत बैठे, हजरत इसलिए साफ कर रहा हूं। उनका मतलब जो था वो भी बता दूंगा कि ये कहा था ना कि जो मदीने पहुंचे तो जो ईमान वाला जाए उसको फायदा मिलेगा, बगैर ईमान वाला जाए उसको नुकसान मिलेगा। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल सबके लिए रहमत बन के आए, क्योंकि कुरान में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये अल्लाह के वली, तुम समझ रहे हो मुफ्तियों को मिलता है यहाँ से, तुम समझ रहे हो क्या नमाजियों को मिलता है यहाँ से, आप समझ रहे हो क्या हाजियों को मिलेगा, परहेजगार नहीं, अल्लाह के वली की जिस पे नजरे करम हो जाएगी उसे मिलेगा, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी, कोई भी हो, पूछ लो इन उलमा से, क्योंकि जिम्मेदार स्टेज है बरेली शरीफ का इलाका। समझ में आ रही बात, समझ रहे हैं मेरी बात? गौसे पाक ने चोर को वली बनाया नहीं बनाया? कितने लोग शाजिमिया हुजूर की बारगाह में आए और उनकी नजर पड़ी, साहिब ईमान होगा। ये जरूरी थोड़ी है वलियों को ही मिले मुफ्तियों, नहीं, जिस पे इनकी नजरें करम हो जाए। शैतान ने कुरान की सी आयत की तफसीर में यह है, शैतान के लिए ये कर दिया था, रोजाना एक फरिश्ता उसके मुंह पे हमेशा तमाचे मारता था, थप्पड़ मारता था। तो फिर कहा था वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब को तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा, एक आलम के लिए तमाम आलम, तो आलमीन में मैं भी तो हूं, मुस्लिम भी है, काफिर सब, मैं भी तो हूं। शैतान ने कहा मैं भी तो हूं, फिर का ये तमाचा, तो हुजूर के पैदाइश की वजह से, रहमत होने की वजह से उसका तमाचे वाला अजाब हटा दिया गया, उसका तमाचे वाला अजाब। लेकिन उनके कहने का मकसद जो था वो भी मैं बता दूं, बताने का मकसद ये था कि अगर तुम्हारे पास ईमान नहीं है, समझे, ईमान नहीं है और तुम उसी हालत में रहे, तो तुम्हारा हाजिरी देना वहां काम का नहीं है। समझ में आ रही है? तुम्हारा हाजिरी देना वहां पर काम का नहीं है। वहां पर हाजिरी देने के लिए ईमान और इश्क का होना जरूरी है। ये मतलब नहीं है कि हुजूर से किसी को नुकसान पहुंचेगा। समझ रहे बात आप? उनका मकसद भी मैंने बता दिया, मगर मामला भी साफ कर दिया, अब बात चली आगे को। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, आखिरी बात बता रहा हूं, और दुआ और सलातो सलाम। समझ में आ रही बात? अल्लाह के वली, पहले तो ये बात समझ लो कि जब तक शरीयत मुस्तफा के पाबंद नहीं होगे, शरीयत मुस्तफा पर अमल नहीं करोगे, शरीयत मुस्तफा पर मुत्तबे नहीं होगे, उस वक्त तक तुम्हें कामयाबी की मंजिलें हाथ नहीं आ सकती। इस जहन में रखना। समझ रहे मेरी बात? क्या रखना बोलो? जहन में रखना। अब कामयाबी की बात चली, 1500 साल से तुम्हारे लिए ऐलान हो रहा, मगर छोड़ते चले जा रहे। अजान तुमने सुनी, अजान का मतलब जानते हो? अजान का मतलब है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यही है ना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
हय्या अलस सलाह का मतलब यह आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह का मतलब यह आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हें 5 वक्त मस्जिद से ऐलान होता है, और अब से नहीं 1400-1500 साल से ऐलान हो रहा है आओ कामयाबी की तरफ। तो अजान हो रही है, तुम दुकानें खोल रहे हो, काय के लिए? ताकि हमें कामयाबी मिले। बोलो, तिजारत पे जा रहा, अजान हो रही है, खेतों पे जा रहा। अगर तुम्हें कामयाबी हासिल करनी है तो पहले मस्जिद में जाना पड़ेगा, और मस्जिद में कामयाबी हासिल करोगे। अब जाकर के अगर तुम नमाज पढ़ने के बाद दुकानें खोलोगे तो कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे, खेती करोगे कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे, अपना कारोबार करोगे कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। याद रखो, जब तक मस्जिद का रुख नहीं करोगे उस वक्त तक तुम्हें कामयाबी हाथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम, उर्से सुल्तानी। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। असल में हमें भी ना रोजाना जागना पड़ता है, रोजाना जागना भागना पड़ता है, रोजाना प्रोग्राम रहते हैं, इस वजह से इतनी देर बैठ के फिर तकरीर नहीं कर पाते हैं। बस अल्लाह ने जितनी तौफीक दी उतना बोले। आप लोगों को नात शरीफ या वैसे सुनने की आदत है तो आप नात शरीफ सुनिए।